साल है 2560 ईसा पूर्व। सहारा रेगिस्तान की गर्म हवाएं आपस में टकरा रही हैं। सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा है। दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत फैली है, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में भी गीजा के इस बंजर मैदान में एक अजीब सी हलचल है। एक ऐसा शोर जो सदियों तक गूंजने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ हजारों नहीं बल्कि लाखों इंसानों का एक सैलाब। कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई भारी रस्सियां खींच रहा है, तो कोई पसीने से लथपथ होकर नक्शे पर उंगलियां फेर रहा है। आज यहाँ कोई आम इमारत नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा आकार लेने जा रहा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। मिस्र के सबसे ताकतवर और खूंखार माने जाने वाले फेरो यानी राजा खुफू ने अपने लिए एक ऐसी कब्र का सपना देखा है जो मौत को भी मात दे दे। एक ऐसी इमारत जो जमीन से शुरू होकर सीधे आसमान तक जाए, ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा सीधे देवताओं से मिल सके। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, बिना किसी क्रेन, बिना लोहे के औजार और बिना पहिए के ये इंसान इतना बड़ा चमत्कार करेंगे कैसे? आइए इतिहास के इस पन्ने को आज लाइव बनते हुए देखते हैं। हम इस वक्त पिरामिड के निर्माण स्थल से कुछ दूरी पर मौजूद एक विशाल खदान में खड़े हैं। यहाँ धूल का गुबार घना है। कुछ मीटर दूर खड़ा इंसान भी साफ नहीं दिख रहा। यहाँ पिरामिड की नींव और ढांचे के लिए लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर काटे जा रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि इस पूरे पिरामिड में करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल होने वाला है। हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 50 टन तक है, यानी हमारे आज के एक बड़े ट्रक या एक हाथी से भी कहीं ज्यादा भारी। मैं एक मजदूर के बिल्कुल पास खड़ा हूँ। जरा उसके हाथों और उसके औजारों को देखिए। उसके पास आज के जमाने जैसी ड्रिलिंग मशीन या लोहे की आरी नहीं है। उसके हाथ में सिर्फ तांबे की छेनी है और लकड़ी का हथौड़ा। तांबा तो बहुत मुलायम धातु है, वो इस कठोर पत्थर को कैसे काटेगा? लेकिन मिस्र के लोगों का विज्ञान हमारे अंदाजे से कहीं आगे है। ये कारीगर पत्थर की दरारों में पहले लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े फंसा रहे हैं और फिर उन पर लगातार पानी डाल रहे हैं। पानी सोखकर लकड़ी अंदर फूलती है। उसका भयंकर दबाव इस विशाल चट्टान को बिना किसी मशीन के 2 हिस्सों में चीर देता है। जो बहुत कठोर पत्थर हैं, जैसे दूर आसमान से आने वाला ग्रेनाइट, उन्हें काटने के लिए ये लोग हैरान करने वाला तरीका अपना रहे हैं। डोलेराइट नाम के गोल और बेहद सख्त पत्थरों से चट्टान को लगातार पीट रहे हैं, दिन रात हफ्तों तक, बस खटखट की आवाज। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक राजा का जुनून है जो इन मजदूरों की रगों में दौड़ रहा है। पत्थर कट चुके हैं जिनकी संख्या लाखों में है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। इन 50 टन भारी पत्थरों को खदानों और दूर के शहरों से गीजा तक लाया कैसे जाए? आज के दौर में तो हमें भारी क्रेनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मिस्र के लोगों ने प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। नील नदी उफान पर है। हर साल नील नदी में जो बाढ़ आती है उसे ये लोग आखेत कहते हैं। नदी का पानी चढ़कर निर्माण स्थल के बहुत करीब आ गया है। लकड़ी की विशाल नावों पर इन भारी भरकम ग्रेनाइट पत्थरों को बड़ी सावधानी से चढ़ाया जा रहा है। नदी की लहरें बिना किसी इंजन के इन भारी पत्थरों को गीजा तक ले जा रही हैं। लेकिन पानी का सफर खत्म होने के बाद क्या? जमीन पर तो पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ है। मैं कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ मुड़ता हूँ। एक अद्भुत नजारा है। करीब 100 मजदूर मोटी मोटी रस्सियों से एक भारी लकड़ी की स्लेज को खींच रहे हैं। स्लेज यानी लकड़ी की बिना पहिए की एक गाड़ी जिस पर एक विशाल पत्थर रखा है। मजदूर एक साथ हुंकार भर रहे हैं, लेकिन ये भारी पत्थर रेत में धंसने के बजाय उस पर फिसल कैसे रहा है? जरा ध्यान से देखिए उस आदमी को जो स्लेज के बिल्कुल आगे आगे चल रहा है। वो लगातार रेत पर एक मटके से पानी गिरा रहा है। ये पानी गिराना कोई धार्मिक रस्म नहीं है, ये है असली भौतिक विज्ञान। पानी रेत के कणों को आपस में चिपका देता है और घर्षण को लगभग आधा कर देता है। उसी गीली और सख्त रेत पर यह भारी पत्थर मक्खन की तरह आगे बढ़ रहा है। 4500 साल पहले का यह ज्ञान सच में मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है। दिन ढल चुका है। मजदूरों के खेमे में आग जल रही है और थक कर चूर हो चुके लोग आराम कर रहे हैं। लेकिन इंजीनियर और वास्तुकार अभी सोए नहीं है। मैं उनके बीच खड़ा हूँ। पिरामिड की नींव रखी जा रही है। इतनी भारी और ऊंची इमारत को खड़ा करने के लिए जमीन का बिल्कुल समतल होना जरूरी है। अगर नींव में 1 इंच की भी ढलान हुई तो पूरी इमारत गिर जाएगी। इन्होंने इसे नापने के लिए जमीन पर नालियां खोदी हैं और उनमें पानी भर दिया है। पानी हमेशा एक बराबर लेवल में रहता है। इसी पानी के स्तर को नापकर इन्होंने 13 एकड़ की इस जमीन को इतनी सटीकता से समतल किया है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने के बीच 1 इंच से भी कम का फर्क है। और अब ये आसमान की तरफ देख रहे हैं। वास्तुकार रस्सियों और लकड़ियों की मदद से कुछ नाप रहे हैं।
वो ओरायन बेल्ट के तारों और पोलर स्टार की मदद से पिरामिड की दिशा तय कर रहे हैं। बिना किसी आधुनिक कंपास के यह पिरामिड उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा में इतना सटीक बैठाया जा रहा है जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी किसी जादू से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग जमीन पर सिर्फ इमारत नहीं बना रहे बल्कि आसमान का एक सटीक नक्शा जमीन पर उकेर रहे हैं। इस पिरामिड का पैमाना अविश्वसनीय है। हर दिन हजारों मजदूर इसके निर्माण के लिए संघर्ष करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 450 साल पहले बिना मशीनों के 480 फीट ऊंचा विशाल पिरामिड आखिर बना कैसे? हजारों मजदूरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 20-20 टन के भारी पत्थरों को घुमावदार रैंप के जरिए ऊपर खींचा। एक छोटी सी चूक और मौत पक्की। फिर भी 20 सालों तक काम नहीं रुका। इंजीनियरिंग और कामगार लोग लगे रहे। इन पत्थरों को बिना सीमेंट के इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि आप दो पत्थरों के बीच एक बाल तक नहीं घुसा सकते। आज जो खुरदरा पिरामिड हम देखते हैं वो इसका असली रूप नहीं है। पहले ये और भी खूबसूरत था। बनकर तैयार होने पर इसके ऊपर टूरा लाइमस्टोन की सफेद चमकदार परत चढ़ाई गई था। सूरज की रोशनी में ये मीलों दूर से रेगिस्तान में हीरे की तरह चमकता था। वक्त के साथ वो सफेद पत्थर तो गायब हो गए, लेकिन इसके अंदर के खुफिया कमरे और तारों के साथ इसका सटीक अलाइनमेंट आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत थी या इतिहास का कोई खोया हुआ पन्ना? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए एंशिएंट इंडिया व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें।